बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ध्यान और प्रेम। व्यवहार की समरसता के लिए, व्यवहारिक जीवन को स्वर्गमय सुखमय बनाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। जिन लोगों के बीच में रहते हैं, परिवार, समाज, वहाँ प्रेम चाहिए। यदि हम 4 लोग रहें और उनके बीच में प्रेम न हो तो रहना बहुत कठिन हो जाएगा। लोगों को खाने पीने की वस्तु दे दें, उपयोग की वस्तु दे दें, सब कुछ भरा हो, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है तो फिर जीना कठिन हो जाएगा। तो प्रेम चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। तात्पर्य है प्रेम से व्यवहार करो। और यही हमारी आंतरिक मांग भी है। हम दूसरों से क्या चाहते हैं? प्रेम। घृणा, द्वेष, क्रोध ये नहीं चाहते, प्रेम चाहते हैं। तो ये शर्त है कि ये प्रकृति का नियम है कि बिना शर्त आप प्रेम कीजिए, जो चाहिए वो दीजिए। जैसे हम खेत में बीज डालते हैं तो जो बीज डालते हैं वही मिलता है और 1000 गुना होकर के मिलता है। ठीक ऐसे ही हमें प्रेम चाहिए तो हम प्रेम दें। प्रेम देना सीखेंगे तो प्रेम मिलता जाएगा। एक बूढ़ी माँ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। संपत्ति थी, अच्छा खासा घर था, और उसके आंगन में एक अमरूद का झाड़ था। तो वो लोगों से बहुत चिढ़ती थी। बच्चे आते अमरूद खाने के लिए, कोई पर्दे से सामने तरफ से चढ़ते, कुछ करते, या फिर कोई पत्थर मारते, तो वो बहुत चिढ़ती, बहुत गुस्साती, बहुत क्रोध करती थी। गाली गलौज करती। बच्चे चिढ़ाते भी उनको। वो परेशान हो जाती थी। मन होता था कि इस पेड़ को कटवा दिया जाए। अब उनकी संतान तो थी नहीं, तो हो सकता है उनके मन में ये टीस भी रही हो कि मेरी संतान तो है नहीं और दूसरे के लोग आकर के खाते हैं, दूसरे की संतान आकर के खाते हैं। लेकिन कहीं उनको किसी के द्वारा विचार मिला और उनका मानसिक परिवर्तन होता है। तुम्हारा कोई नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारी संतान नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरे के है ना, उनके साथ में अपना सा व्यवहार करो, उनको अपना मानो, उन्हें अपना प्रेम दो। धीरे धीरे उनका व्यवहार परिवर्तन होता है। और बच्चों को, जो बच्चे आते थे, उनको खुद अमृत तोड़ करके देने लगी, बुला करके खिलाने लगी। और कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना। अगर पशु व पक्षी हैं, प्रेम से हम बुलाते हैं तो वो आते हैं और प्रेम को की भाषा को वो समझते हैं। तो तुम मनुष्य थे, बच्चे आने लगे, प्रेम से उनके पास आने लगे, वो पुचकारने लगी, दुलार देने लगी, अपना ममत्व उड़ेलने लगी। फिर उनका घर हमेशा बच्चों से भरा रहता था, बच्चे आते रहते थे, इतना अच्छा माहौल बन गया। हमेशा बच्चे आते तो उनको अमरूद तोड़ करके अपने हाथ से खिलाती। उनका भाव बदल गया, मानसिक परिवर्तन हो गया, और उसी में उसे रस आने लगा, आनंद आने लगा। तो हम जो देते हैं, अब उसके बाद सब लोग, गांव भर के लोग, सब बच्चे उसको माँ माँ करके पुकारने लगे। उनका खुद का बच्चा नहीं, ले वो सबकी माँ हो जाती है।
तो हम प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है। वैसे प्रेम के लिए एक बात आता है, होए मगन निसंग होए नाचो, कबीर साहब के एक पद में आए, होए निसंग मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। प्रेम कौन कर सकता है? प्रेम से नाच कौन सकता है? लोभ मोह और भ्रम जिसके मन में नहीं होगा वही प्रेम कर सकता है। यदि हमारे मन में लोभ की भावना है तो हम प्रेम नहीं कर सकते। यदि हमारे मन में मोह है किसी के प्रति तो हम निस्वार्थ प्रेम कर ही नहीं सकते। किसी से प्रेम होता है जैसे कि किसी लड़की का किसी लड़के से, जब वो मोहात्मक होता है तो वो व्यापारिक हो जाता है, लेने की भावना होती है। अब प्रेम में निस्वार्थता होती है, देने की भावना होती है। तो लोभी आदमी भी प्रेम नहीं कर सकता, मोही आदमी प्रेम नहीं कर सकता, द्वेषी आदमी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम के लिए निखालिस हृदय चाहिए, पवित्र हृदय चाहिए, हृदय की विशालता चाहिए। जो कुछ त्याग कर सकता है, जो कुछ दे सकता है, वास्तव में वही प्रेम कर सकता है। मगन होकर के नाचना, मगन होकर के प्रेम करना। एक घटना याद आती है, दो सहेली थी, दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई, चले गए। बहुत दिनों के बाद में संयोग से एक सहेली के यहाँ दूसरे सहेली का आना होता है। वो सहेली देख करके अपनी सहेली को खुश हो जाती है, आनंदित हो जाती है, बैठ करके बातें करते हैं। फिर उनके लिए जलपान की व्यवस्था की, नाश्ते की व्यवस्था की करने के लिए अपने वो किचन रूम में जाती है। और उनकी सहेली बाहर बैठी थी, जो बैठक रूम में बैठी थी, वहीं उनका लच्छा, वो स्वेटर बुनती थी तो उनका लच्छा रखा था, उनकी गड्डी रखी थी। उसको देख करके वो ललचा जाती है और अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो उनका लच्छा अपने बगल में दबा लेती है, अपने कांख में दबा लेती है। जब उनके लिए नाश्ता और चाय लेकर के उसकी सहेली आती है अंदर से और उनको देती है और इधर देखती है तो उनका लच्छा नहीं है, उनकी आंटी नहीं है। तो उनके मन में होता है कि कोई आया नहीं, लिया तो लिया किसने। और उनको शक होता है अपने सहेली के पर बहुत दिनों के बाद में सहेली मिली है तो कैसे उनको कहे, कैसे उन पर ऑब्जेक्शन लगाए, कहते नहीं बना। तो उन्होंने क्या किया, कहे कि सहेली सखी, बहुत दिनों में हम लोग मिले हैं, पहले छोटे थे तो बहुत नाचते थे, तो आज भी बढ़िया नाचें। तो कहे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं नाचेंगे, अब तो बड़े हो गए, क्या नाचना है। वो कह रही, तो कहे नहीं नहीं नाचेंगे, अरे इतने दिनों में आए, घर में कोई है भी नहीं और बढ़िया से नाचते हैं। तो दोनों नाचने लगे। तो वो एक तरफ तो उनका लच्छा वो दबाई थी, इसलिए एक हाथ मटका करके नाच रही थी। अब नाचना है तो दोनों हाथ हिला करके और नाचते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं और वही नाचना है। तो उसने कहा कि कैसे एक हाथ में नाचते हो, दूसरे हाथ में क्या हो गया। तो कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो हमारे यहाँ तो ऐसे नाचते हैं। तो वो उसके हाथ को पकड़ करके खींच दिए, तो उसमें से जो उनका लच्छा था वो नीचे गिर गया और उनको शर्मिंदगी होनी पड़ी। कहने का तात्पर्य है, अगर नाचना है, थिरकना है, यदि प्रेम करना है तो निस्वार्थ भाव से, लोभ लग करके नहीं। और प्रेम की, मैं कहता हूं, प्रेम की संकीर्णता मोह पैदा करता है। मोह, प्रेम की संकीर्णता जब किसी वस्तु में, वस्तु क्या, प्राणियों में, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी प्राणी विशेष में हमारा मन का आकर्षण लगता है, हमारा मन का लगाव बनता है, प्रेम होता है किसी व्यक्ति विशेष में, किसी प्राणी विशेष में, तो वो मोह बन जाता है। और जब वही व्यापक हो जाता है तो वो प्रेम बन जाता है। मोही आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन प्रेमी आदमी
हृदय की तरलता और सहजता से सबके प्रति प्रेम उड़ेलने वाला आदमी हर क्षण संतुष्ट होता है, हर क्षण सुखी होता है। मोही आदमी अपने आत्मा से, अपने केंद्र से दूर होता जाता है, क्योंकि उसकी लागणी, उसका मोह, उसका आकर्षण कहीं दूसरी जगह है, इसलिए वो अपने आप से दूर होता जाता है। और प्रेमी आदमी हृदय की विशालता, हृदय की पवित्रता से वो अपने आप में केंद्रित होता है। तो अगर हम एक तरह से देखें, प्रेम की गहराई अपने आप में लाते ध्यान प्रकट होता है। प्रेमी आदमी ध्यान कर सकता है। वैसे हम देखें प्रेम और ध्यान को तो एक दूसरे की पूरक ही हैं। सहज और निर्मल हृदय का आदमी सबके साथ में अच्छा व्यवहार करके, सबके साथ में प्रेम भाव करके, सबके साथ में निर्मलता का भाव रख करके पवित्र हृदय का हो जाता है। और पवित्र हृदय की गहराई में ही, पवित्र हृदय में ही ध्यान घटित हो सकता है। पवित्र हृदय का आदमी ही ध्यान कर सकता है। प्रेम की संकीर्णता मोह बन जाता है और प्रेम की व्यापकता ध्यान की गहराई में पहुंचाता है। ध्यान दूसरी बात, ध्यान बड़ी गहरी चीज है। जब हम अपने आप में केंद्रित होते हैं, ध्यान दीजिए, जब बाहर व्यक्ति विशेष में हमारा ध्यान केंद्रित होता है, प्राणी विशेष में ध्यान केंद्रित होता है, तो वो मोह बन जाता है। अब मोह का आवरण ऐसे पैदा होता है कि वो हमें जीने नहीं देता। हम पदे पदे दुखित होते हैं, भयभीत होते हैं, अशांत होते हैं, पीड़ित होते हैं। अब यही प्रेम जब व्यापकता लेकर के होता है और अपने आप में केंद्रित होता है, यही प्रेम जब व्यापकता लेकर के होता है, सबके प्रति हमारे मन में प्रेम भावना होती है, सबके लिए करुणा और दया की भावना होती है, सबके साथ में हमारा मन का भाव अच्छा हो जाता है और वो अपने आप में केंद्रित होता है, अपने तरफ हम आते हैं, तो वो ध्यान में घटित हो जाता है। ध्यान है अपने आप में लौट आना। ध्यान है वर्तमान में ठहर जाना, वर्तमान में होना। ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, ध्यान के लिए बहुत सारी बातें हैं। ध्यान की पूर्व पीठिका है कि ध्यान के लिए क्या करना है। तो अगर एक तरह से देखें कि हृदय प्रेममय हो जाए तो उसके लिए ध्यान करना बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि प्रेममय हृदय हो गया। प्रेम के लिए मैं कहा, क्रोधी आदमी प्रेम नहीं कर सकता, लोभी आदमी प्रेम नहीं कर सकता, द्वेषी आदमी प्रेम नहीं कर सकता, और भयभीत आदमी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम कौन कर सकता है? प्रेम निर्मल चित्त का आदमी कर सकता है। और निर्मल चित्त के आदमी जब सबके प्रति अहोभाव लेकर के, सबके प्रति भगवत बुद्धि लेकर के प्रेम करता है, तो वो अपने आप में भी घटित कर सकता है, अपने आप में केंद्रित हो सकता है, क्योंकि बाहर के लिए उसके कोई बैरियर नहीं रहेगा, फिर उसके लिए कोई बंधन का कारण नहीं रहेगा, फिर वो अपने आप में केंद्रित हो सकता है। यही तो कहा गया, ध्यानम निर्विषयम मन। मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। ध्यान के दो रूप हैं, ध्यान के दो रूप हैं। एक रूप है स्थूल ध्यान और दूसरा है सूक्ष्म ध्यान। किसी पदार्थ विशेष के प्रति नहीं, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी विषय पर अपना चित्त एकाग्र करना, यह ध्यान है, जिसको हम योग दर्शन की भाषा में कहें तो संप्रज्ञात समाधि है। किसी फोटो, मूर्ति, चित्र, बिंदु, नाद, शब्द, इस पर चित्त को केंद्रित करना, ये संप्रज्ञात समाधि है। जिस किसी आधार पर हम चित्त को लगाते हैं उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं।
और ये मन को एकाग्र करने के लिए, मन को सूक्ष्म करने के लिए, मन को जागरूक करने के लिए, मन को सजग करने के लिए आवश्यक है। हम किसी आधार लेकर के, किसी आलंबन को लेकर के, शुभ आलंबन को, शुभ ध्येय को लेकर के चित्त को जब एकाग्र करते हैं और चित्त की तारतम्यता उसमें लग जाती है, चित्त जुड़ जाता है, तो फिर मन का बाहर भटकना, बाहर का विषय, बाहर का प्रपंच है वो छूट जाता है। कितने जो सगुण उपासक होते हैं कि मूर्ति रखे रहते हैं, उसको धोते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं और कपड़ा पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो उसी में केंद्रित करते हैं। एक प्रकार से उनके लिए सगुण ध्यान ही है। लेकिन स्थूल क्रियाकांड में थोड़े से ज्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन ध्यान किसी आलंबन को छोड़ करके, किसी आलंबन को छोड़ करके अपने आप में केंद्रित जब होते हैं, अपने शुभ ध्येय में लगाते हैं, तो चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है, चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त अवक्र हो जाता है। और ये स्थिति जब गहराती है, एकाग्रता की स्थिति बढ़ती जाती है, मन अवेयरनेस होता जाता है, सजग होने लगता है, और उसके बाद में जो अगला स्टेप घटित होता है वह है सहज ध्यान। सजग चित्त जब हो गया तब वही है सहज ध्यान। कबीर साहब की भाषा में कहें तो सहज ध्यान हो जाता है। कोई बनावटी नहीं, कोई दिखावापन नहीं, कुछ उसके लिए कोई आलंबन नहीं, कोई उसके लिए ध्येय नहीं। सहज चित्त से साधक बैठता है और केवल खुली आंखों से, नंगी आंखों से भी एकटक निहार रहा है और अपने आप में केंद्रित हो गया। ये स्थिति होती है। अब इसी को योग दर्शन में असंप्रज्ञात समाधि का है कि असंप्रज्ञात, पहले का संप्रज्ञात संबंध, संप्रज्ञात अच्छी तरह से जाना हुआ। जब किसी ध्येय पर, किसी आलंबन पर साधक चित्त को नियोजित करता है, चित्त को लगाता है, तो उसे अच्छी तरह से जानता है। यह है संप्रज्ञात समाधि। जैसे कि श्वास है, श्वास आ रही है, जा रही है, उस पर चित्त को लगा रहा है, कि बिंदु पर लगा रहा है, कि किसी चित्र पर लगा रहा है, कि ज्योति पर लगा रहा है, तो वो उसे अच्छी तरह से जानता है, वो अच्छी तरह से उसे ज्ञात है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो हट करके, इसको ये ध्यान है, संप्रज्ञात समाधि है, किसी आधार पर वो एकाग्र कर रहा है, उस पर अपना लक्ष्य लगा रहा है, किसी चीज पर स्थिर कर रहा है, संप्रज्ञात हो गया। और असंप्रज्ञात है, कोई आलंबन नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई आधार नहीं लेता है, केवल अपने आप में सजग होकर के शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं जानता, बाहर का जानना। इसी को उपनिषद में कहा गया, नान्यत पश्यति न शृणोति न विजान स्वभूमा। वो आत्मा की स्थिति होती है। नानस पश्यति न शृणोति, न वो कहीं देखता है, न वो सुनता है, न कुछ जानता है। नहीं, बाहर का देखना, जानना, सुनना ये समाप्त हो जाता है और अपने आप में ठहर जाता है। अब ज़्यादा इसको दार्शनिक न करके हम सहज ढंग से कहें तो अपने आप में ठहरता है, शांत चित्त होता है, वो अपने आप से बाहर से मन इंद्रियों को समट कर अपने में स्थिर होता है, उसके लिए कोई बाह्य आलंबन नहीं रहता है। ये अभ्यास काल की बात है। अब इसी को हम व्यवहारिक ढंग से अब करें और इसको वर्तमान की भाषा में कहें, गुरुदेव जी की भाषा में कहें, तो ये अभ्यासिक सहज साधना है। अपने आप में केंद्रित हो जाना, अपने आप में सजग हो जाना, और इसी का परिणाम फिर आता है व्यवहार काल में विकारहीन अवस्था का होना। इसी को हम कहें तो अभ्यास काल में विचारहीन अवस्था का होना, निर्विचार स्थिति का होना, विचारहीन दशा में हो जाना, ये सहज समाधि है, सहज ध्यान है। और व्यवहार काल में विकारहीन अवस्था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, इन सब से विकारों से रहित होकर के व्यवहार करना, ये व्यवहारिक साधना है।
तो जो साधक परिपक्व होते जाते हैं इसमें, उसकी स्थिति ऊंची होती जाती है और वो अपने आप में शांत होते जाते हैं। तो दो बातों पर चर्चा हुई, प्रेम और ध्यान। प्रेम व्यवहार के लिए चाहिए, प्रेम लोगों के लिए चाहिए, प्रेम जीवन में स्वर्ग के लिए चाहिए, और ध्यान अपने आप में स्थिति के लिए चाहिए, अपने आंतरिक शांति के लिए चाहिए। प्रेम से हमारा बाह्य व्यवहार अच्छा होता है, लोगों के साथ में समरसता का व्यवहार होता है, बाहर स्वर्ग का माहौल होता है, और ध्यान से अपने आप में पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतोष की स्थिति आती है। तो ये दोनों की जीवन में आवश्यकता है, और हम सबको प्रेम और ध्यान के पथ पर चल करके अपने लौकिक जीवन को स्वर्ग में बना करके अपने आप में संतुष्ट हो करके परमानंद और की प्राप्ति करनी चाहिए। इस जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की।